कम बैक टू आवर चैनल एंड टुडे वी आर अगेन गोना टॉक अबाउट मैगेलिक क्लाउड लिमिटेड। और ये सिर्फ आज का माइनस 15.5% रिटर्न दे चुका है, और टोटल मेरे को 40-50 दिन से इट हैज़ गिवन अ रिजल्ट ऑफ -27%। एंड 27% का कोई पॉजिटिव रिटर्न एक साल में बना लेता है उसको बहुत डिसेंट माना जाता है, बट ऑन द नेगेटिव डाउन साइड इफ इट्स गिविंग अ रिटर्न ऑफ 26-27% इन नेगेटिव, दैट इन इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री टू। तो इसको डिकोड करते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खराब कंपनी है ये, इट्स अ डिसेंट आईटी सेक्टर कंपनी, इट्स गिविंग डिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स, डिसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो उसके बावजूद भी ये स्टॉक क्यों गिर रहा है उसको थोड़ा हम लोग डिटेल से एनालाइज करते हैं। एंड ऑल्सो it's not that I can actually switch to some other stock and shift focus from this one, because I'm a student and I have been into stock market since hardly 2-3 months, last 2-3 months, और last 4 months में मेरे को जितना सीखने नहीं मिला है, इस मैगेलिक क्लाउड इन्वेस्टमेंट से मेरे को उतना सीखने मिला है। आई हैव लर्न हाउ ऑपरेटर थिंग्स, हाउ ऑपरेशनल एक्टिविटी वर्क्स। तो अगर मैं अभी मतलब 1,000 रुपये 2,000 रुपये का प्रॉफिट करके निकल लेता, कोई इसी कंपनी से भी निकल लेता, तो मेरे को इतना डीपली एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता, वेरियस जीपीटी टूल्स यूज़ करके पढ़ने का मौका नहीं मिलता कि क्यों हो रहा है चीज़ें, बिकॉज प्रॉफिट और विंस कैरी यू। बट जब आप डीप डाउन ट्रबल में होते हो तो आप चीज़ों का रीजंस पता करने लग जाते हो। तो पता करते करते लास्ट 55 डेज से हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, वेदर बी फ्रॉम बुक्स और जीपीटी टूल्स। तो ये भी अच्छा ही है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस 15,000 दैट इट हैज़ बिकम, आई हैव इन्वेस्टेड अ नेट टोटल ऑफ 21,000, नियरली 20.5,000, एंड इट हैज़ टर्न टू 15,000 टुडे। तो आई डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम कि मैं इसको एवरेज डाउन कर लूँ या तो ऐसा कुछ। तो आई हैव टू स्टे पेशेंट, और मेरे को इसी स्टॉक से डिसेंट रिटर्न्स निकाल के या तो नो लॉस पे बेच के निकलना पड़ेगा, ताकि मैं नेक्स्ट अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वाइव भी कर सकूँ फाइनेंशियली। तो इट्स अ बिग चैलेंज, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम एंजॉइंग इट। खैर, आज का डाउनफॉल क्यों है वो स्टडी कर लेते हैं पहले। आई फील इट वाज मोर ऑफ एन ऑपरेटर्स ट्रैप, बिकॉज देखिए ये जब स्टडी ग्रोथ दिखा रहा था लास्ट 2 वीक्स से कांस्टेंट, तो जिस पॉइंट पे ऑपरेटर्स ने शेकआउट करना स्टार्ट किया, रिटेल ने पैनिक सेलिंग करा था एक दिन, एंड वो पैनिक सेलिंग इतना एक्सटेंड तक था कि उसने लोअर सर्किट हिट करवा दिया था उस दिन के लिए। एंड उसके जस्ट अगले दिन ऑपरेटर्स ने दे स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग। जब लोअर सर्किट हिट करता है उस दिन आप और मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं देख पाते हो आप, ऑल दो बाय कर पाते हो, सेल कर पाते हो, हालांकि डिपेंड करता है आपका बाय सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नहीं करता है, वो वेरियस कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट ऑपरेटर्स केप्ट ऑन एक्यूमुलेटिंग एट दैट पॉइंट, एंड मेरे को लगता है कि वो रीजन के लिए उसके नेक्स्ट डे 14% 15% अपवर्ड ग्रोथ आया था। बट इवन दैट ग्रोथ गॉट नलिफाइड टुडे। वो ग्रोथ भी बहुत एक्सटेंड तक ब्रीच कर गया, उससे नीचे भी प्राइस आ चुका है। एंड आज का जो लोवेस्ट पॉइंट था दैट वाज समथिंग अराउंड 49। तो 50 का जो क्रिटिकल सपोर्ट भी है वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक होते हुए भी दिख गया था। तो मेरे ख्याल से द स्टॉक इज नॉट लाइक सूटेबल फॉर मतलब बिजी प्रोफेशनल्स, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ या तो कोई जॉब वाला है, वो अपने ऑफिस से बैठ के ट्रैक कर रहा है, एंड उसने भी कोई अपने हिसाब से डिसेंट अमाउंट 1-1.5 लाख लगाया इसमें, तो उसको भी ऑब्वियस सी बात है कि वो भी स्ट्रेस आउट होगा। तो इट्स नॉट सूटेड टू ओन्स हु हैव लोअर मेंटल फ्रेमवर्क या फिर लोअर अमाउंट ऑफ पेशेंस। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ये स्टॉक, एंड आपको मेंटली एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकती है ये स्टॉक। तो खैर, इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, ऑल्दो हमने देखा रिसेंट टाइम्स में कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे, एंड जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट था इस क्वार्टर में भी लाइक लिटरल नो चेंज था। तो दैट्स नॉट अ नेगेटिव साइन, दैट्स अ न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइन दैट कंपनी इज नॉट लूजिंग एनीथिंग इन मीडियम टर्म। एंड ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न्स थे इसके वो 13-14% से इंक्रीज हुए थे इस बार। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन एज वेल। बट डिस्पाइट ऑफ दीस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टेंटली मिले जा रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्रॉम सदर्न रेलवेज इट गॉट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रॉम वेस्टर्न रेलवेज इट गॉट 1 कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट सम्स अप टू 10 करोड़। ठीक है, तो इतने सब के बावजूद भी वाई इज द शेयर प्राइस फॉलिंग? इट्स प्योरली बिकॉज ऑपरेशनल और रिटेल का ना यहाँ पे एक रेजोनेंस नहीं बन रहा है स्टॉक पे। जब ऑपरेटर्स लाइक इसको एक सर्टन रेंज पे ले जाना चाहते हैं, रिटेल वहाँ पे उनके परसेप्शन के हिसाब से कमिटमेंट दिखा नहीं पाता है। तो सिंस ऑपरेटर्स डोंट सी रिटेल्स कमिटमेंट, दे शेक द प्राइस, एंड जब थोड़ा सा शेक आउट करते हैं प्राइस को तो रिटेल पूरा ही सेल ऑफ कर देता है, पैनिक सेलिंग करता है, एंड देन द प्राइस ड्रेंच। एंड अभी जो ट्रेंड बन गया है लास्ट 3 या फिर 4 दिन, लगभग 20-28 दिन लगे थे स्टॉक को थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देने के लिए, तो वो कंप्लीटली शैटर हो चुका है। वो मोमेंटम शायद से नेक्स्ट 2-3 महीने तक आए भी नहीं स्टॉक में, और एक नेगेटिव सा मोमेंटम और कैच कर लिया स्टॉक में। तो अगर स्टॉक पॉजिटिव नहीं होता तो आपका 27% का जो डाउनवर्ड पोर्टफोलियो है वो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। बट ना ही सिर्फ ये बुलिश नहीं है, एट द सेम टाइम ये परफेक्टली बेरिश है। तो इस केस में आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेक पे जाते हुए ऑब्वियसली ऑब्वियस फॉर ऑब्वियस रीजन आप देख सकते हैं, एंड यू माइट नॉट बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ इट इज। बट एनीवेज आई फील अगर आपके पास पेशेंस है और आप होल्ड जनरली कर सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता 3, 4, 5, 6 हाउ एक्जैक्टली द कैलेंडर पासेस, यू हैव अदर प्रायोरिटीज, यू हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट ऑन अदर स्टॉक्स एंड शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम दिस वन, दैट्स वेरी गुड फॉर यू, यू कैन डू दैट। बट अगर आपका सब कुछ इस पर डिपेंड किया हुआ है एंड आप 10% से ज़्यादा पैसा नहीं गवाए हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है कि आप इसको बेच के कोई और अच्छा स्टॉक देख सकते हैं, और उसमें आप 2-3% का रिटर्न ले लेके इस स्टॉक का जो लॉस है उसको रिकवर कर सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बन जाता है डेटर डेज का। मतलब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी वाई इज इट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन स्टॉक प्राइस? तो मामला यहाँ पे आ जाता है डेटर डेज। कंपनी का डेटर डेज है 170 to 180 डेज। मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंपनी के मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल
इंडस्ट्री या फिर चेन में पहुंचने के लिए लगभग 6 महीने का पीरियड कवर करता है। तो तब तक कंपनी टोटली इनएफिशिएंट बन जाता है, कंपनी में मोबिलिटी कम हो जाती है, कंपनी कैन नॉट मूव अंटिल द मनी अराइव्स, राइट? जैसे इसका प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू बना है एक सर्टेन अमाउंट तक, वो रेवेन्यू इसके मैनेजमेंट के एक्सपेंडिचर्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही अगर 6-7 महीने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली रिटेल का इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज कंपनी उतने फास्टर तरीके से एक्विजिशंस कर नहीं पाएगा। तो आई फील मतलब कंपनी तो अच्छी है, बट इसका शेयर अगर थोड़ा सा और ज़्यादा मार्केट कैप का होता तो थोड़ा सा इसमें वॉलिटिलिटी कम होता, और इवन अगर थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट कैप इसका होता तो इसके मैनेजमेंट के पास और भी टूल्स रहते हैं टू यूटिलाइज अंटिल देयर मनी अराइव्स, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आगे के दिनों में ये स्टॉक और कम लेवल्स टेस्ट करते हुए दिख सकता है, बिलो 40 भी जाते हुए दिख सकता है। मेरे को लगता है, आई पर्सनली फील कि ये स्टॉक 70 का प्राइस टच कर जाए उससे पहले ये स्टॉक 39 का प्राइस टच करते हुए दिख सकता है। मेरा मतलब 39 के प्राइस को टच करने के चांसेस 70 को टच करने से ज़्यादा है। तो कीप दैट इन माइंड, अगर आप ऐसे पोजीशंस में भी आके पेशेंस लेवल मेंटेन कर सकते हैं तो हैट्स ऑफ टू यू। बट सिंस मेरा आई एम अ स्टूडेंट एंड मैं जितना थोड़ा थोड़ा सेव करता हूँ मैंने इसी में लगा लिया था, उस टाइम मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था, बट ग्रेजुअली सिंस आई एम लर्निंग तो मेरे को फील हो रहा है कि नहीं, आप कौन सा स्टॉक परचेज कर रही हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने प्राइस पे परचेज कर रहे हो, एंड आपने कुछ पैसा उसमें से काट के रखा है कि नहीं है एवरेज के लिए, कि व्हेन सिचुएशंस गो बैड यू रिड्यूस योर रिस्क। तो मैंने वैसा कुछ नहीं किया, अभी मेरे को धीरे धीरे टेक्निक समझ आ रही है, बट आई डोंट, जैसे ये कंपनी के डेटर डेज का एग्जांपल ले लो, कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है बट कंपनी का प्रॉफिट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है 6 महीने तक। तो मेरे को अभी नॉलेज तो मिल गई है, बट आई कैन नॉट बी यूजिंग दैट नॉलेज अंटिल माई मनी गेट्स रिकवर्ड। तो तब तक मैं चीज़ें सीख के भी यूटिलाइज या फिर इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, और जब तक मेरे को लगता है कि मेरा पैसा रिकवर करे तो तब तक मैं जितने सारी चीज़ें सीख चुका हूँ वो भी शायद से प्राइस करनी इवेंचुअली स्टार्ट हो जाएगी। तो इट्स वेरी टफ फॉर यू व्हेन यू आर स्टूडेंट एंड यू आर मैनेजिंग स्टॉक मार्केट इज वेल। तो इट्स वेरी वेरी टफ फॉर यू। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मैंने ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जो मैंने सीखा है ओवर द टाइम उसको रिफ्लेक्ट करने के इंटेंशन से किया था। अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ आप कमेंट्स में बता सकते हो, आई वुड इम्प्रोवाइज दैट इज वेल। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, बिकॉज मेरे को काफ़ी टाइम से व्यूज़ आ रही है, कमेंट्स आ रही हैं, बट नो वन इज लाइकिंग द वीडियो। तो मेरे को लग रहा है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो है, बट आई एम नॉट गेटिंग द सपोर्ट विच आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इज वेल, एंड ऑल्सो लीव कमेंट्स कि ये सेगमेंट बेटर हो सकता था या तो आपको कुछ जानना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स अ लॉट।